अब इसके बाद असजद मौलीपुरी माँ अपने रुफ़क़ा के आए मुतअल्लिम अरबी शशुम और उर्दू मुकालमा पेश करें, जिसका मौजू और उन्वान है आज का बड़ा फितना मोबाइल का गलत इस्तेमाल। मोबाइल हटाओ, जिंदगी बचाओ। मोबाइल हटाओ, जिंदगी बचाओ। मोबाइल हटाओ, जिंदगी बचाओ। मोबाइल हटाओ, जिंदगी बचाओ। अरे ये बच्चे क्या शोर कर रहे हैं? जिंदगी बचाओ यहाँ से। जिंदगी बचाओ। मोबाइल हटाओ। ओए ये बच्चे क्या कर रहे थे? अरे कुछ बच्चे पोस्टर और बैनर लेकर चीखो पुकार कर रहे थे। वो देखो उमर भाई भी आ रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं, उनको तो पूरे गांव की खबर रहती है। अरे उमर भाई ये क्या शोर था? वो बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे थे कि मोबाइल एक स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर है। अरे हाँ, मोबाइल से तो बहुत सहूलियत हो गई है, एक मैसेज पर कोई भी चीज आ जाती है। अरे हाँ, अपने बाजू वाले अज्जत को देखो ना, उसके बाद दिन में कोई ना कोई पार्सल आता ही रहता है। बाजू में क्या मंगवाया बेटा आपने? कुछ नहीं चाचा, वो अमेज़न का ऑफर था मोबाइल के बारे में, तो नया फोन मंगवाया है जिसमें कैशबैक, एडिशनल डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर है। हाँ भाई। अरे चाचा, क्या मंगवाया आपने जोमेटो से? कुछ नहीं, वो लड़के ने पिज्जा मंगवाया था। अरे चाचा, वो आवाज थी काय की थी? हाँ, कुछ बच्चे बैलर लेकर निकले थे, मोबाइल हटाओ जिंदगी बचाओ के नारे लगा रहे थे। क्या मोबाइल के बारे में रैली? हाँ हाँ, वो बच्चों का कहना यह है कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है। हाँ सही कहना है बच्चों का। क्या सही कहना है बच्चों का? मोबाइल ने तो कितनी आसानी कर दी है। हाँ सही बात है कि उसने जिंदगी के तमाम राब्तों को आसान करके रख दिया है। अरे एक काम करो, मौलाना साहब भी आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लो मोबाइल के बारे में, मोबाइल अच्छी चीज है या बुरी चीज? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे, आज उसने कितनी आसानी करके रख दी है। हाँ, आज मोबाइल का ऐसा दौर है कि हर चौथी पांचवी दुकान मोबाइल और उसके ऐसे सीरीज की है। बिल्कुल, और जो भी मोबाइल की दुकान खोलता है सबकी चलती है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वक्त के साथ साथ अब इंसान में भी अपडेट रहना चाहिए। हाँ हाँ सही बात है, आज इसने कितनी आसानी करके रख दी है कि एक मैसेज पर खाना, गाड़ी, मोबाइल, बस, रेलवे की टिकट और हवाई जहाज की टिकट भी मोबाइल के जरिए से मिल जाती है। और इससे आगे बढ़कर चचा का वीजा भी तो एक मैसेज पर आया है, बल्कि लोग इससे पैसे भी कमा रहे हैं। फिर वो बच्चों ने रैली क्यों निकाली थी? मैं बताता हूँ आपको इसकी वजह। आपको पता है दुनिया की सबसे मालदार मोबाइल कंपनी कौन सी है? हाँ वो जोमेटो ना। नहीं, जोमेटो नहीं, बल्कि वो एप्पल कंपनी है। यही है ना। आपको पता है इस कंपनी के मालिक ने अपने बच्चों को इससे दूर रखा है और कहा था कि मैंने इस खबीस को बनाया है और मैं जानता हूँ कि ये मेरे बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। ये आईफोन के कंपनी के मालिक का जवाब है, जो इस मोबाइल की दुनिया का बाप है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि कहा जाता है कि सफायत का इजाला नहीं बल्कि इमाला होना चाहिए। यानी एक चीज जो नफा और नुकसान दोनों देती हो तो उसको नफे में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, उसका नुकसान बहुत ज्यादा है नफे के मुकाबले में। अरे मौलवी साहब, लेकिन जमाने के हालात से बाखबर रहने के लिए बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल है, बल्कि उलमा ने लिखा है जो जमाने के हालात से बाखबर न रहे वो जाहिल है। कितने उलमाए किराम हैं जिनके बयानात हम देखते हैं फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद है, जिसको देखकर और सुनकर कई लोगों ने असर लिया है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज के जमाने में मोबाइल और सोशल मीडिया दीन की दावत फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें बहुत से दीनी फायदे हैं। जिन लोगों को आप जानते भी न हो उनको भी दीन की दावत पहुंचा सकते हैं। जहां इसमें दीनी और दुनियावी दोनों बातें हैं, वहां इससे कहीं ज्यादा नुकसान भी है। हाँ, ये बात तो सही है कि जब मोबाइल हाथ में होता है तो कुछ भरोसा नहीं होता। मोबाइल खोलते हैं और फोकट में वक्त बर्बाद करते हैं और बार बार चेक करते रहते हैं कि कहीं से कुछ पढ़ी का तो नहीं आया। अरे हाँ, उसने तो इतना बर्बाद करके रखा है कि आजकल माँ भी अपने बच्चों को ठीक से ध्यान नहीं देती है मोबाइल के चक्कर में, और बच्चे भी अपने माँ बाप को मोबाइल में मशगूल देखते हैं तो उनको भी मोबाइल के बिना नहीं रहा जाता। पहले तो माँ अपने बच्चों को लोरी गाकर सुलाती थी, आजकल मोबाइल हाथ में दे देती है। मगर कुछ भी हो चाचा, आज उसके फायदे से कोई इनकार नहीं कर सकता और पूरी दुनिया को सर्च करना आसान हो गया है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे हाँ, वो बड़े मुफ्ती साहब भी आ रहे हैं। कल उनका बयान हमारी मस्जिद में मोबाइल के बारे में हुआ था।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मुफ्ती साहब। क्या हुआ मौलाना साहब, पूरे मोहल्ले को लेकर खड़े हो, खैरियत तो है? मुफ्ती साहब, असल में लोग मोबाइल के फायदे के बारे में बता रहे थे, तो मैंने कल आपका बयान सुना था, तो थोड़ी बहुत चीजें मैंने इनको बताई थी, आप ही इनसे बात कर लीजिए। क्या हुआ भाई, क्या कहना है? क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब? अरे साहब, उसके फायदे से कौन इनकार करता है। बस आप इतना समझ लीजिए, जैसे दवाइयों पर लिखा होता है कि इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखे। हालांकि दवाई तो हर एक की फायदे की चीज है, लेकिन हर उसी के लिए फायदेमंद है जिसको उसकी जरूरत हो। अगर कोई शख्स उसको बगैर जरूरत के इस्तेमाल करेगा तो बगैर फायदे का नुकसान होगा। ऐसे ही मोबाइल का मसला है। तो बताइए उसके नुकसानात मुफ्ती साहब। तो फिर सुनिए, सबसे ज्यादा वक्त किस चीज में बर्बाद किया। हालांकि हदीस पाक में आता है, अन उम्रिही फीमा अफनाहु, कल कयामत के दिन वक्त के बारे में पूछ होगी कि वक्त कहाँ गुजारा। आजकल नौजवान तबका रात रात पर मोबाइल पर लगा हुआ है। बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोते ही नहीं। तालीम का नुकसान किसने किया, सेहत किसमें बर्बाद की। हालांकि हदीस पाक में आता है, तंदुरुस्ती एक नेमत है, कल कयामत के दिन उसके बारे में भी सवाल होगा। आजकल लोग मोबाइल के चक्कर में अपनों से भी दूर होते चले गए, मुस्कुराते हैं तो भी अकेले अकेले मोबाइल में। ये तो मैंने उसके चंद दुनियावी नुकसान बताए, उसने तो दीन का भी कितना बड़ा नुकसान किया है। तो बताइए ना मुफ्ती साहब, इसके दीन के नुकसान क्या क्या है, ताकि हम भी इस खबीज के सर से महफूज रहे। उसने नौजवान तबका को बेहया बेगैरत बना दिया है। गंदी फिल्में, फॉश वीडियोस और यानी तस्वीरों ये लेकर आया। आज हर मोहल्ले में आदमी उसकी शिकायत कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बापर्दा औरतें भी उनके फरेब और धोखे में आ गई है। वो भी बन सवर कर इंस्टाग्राम पर आकर वीडियो बनाने लगी है। हाँ मुफ्ती साहब, ये तो हम हमारी आंखों से देख रहे हैं। हालांकि हदीस पाक में आता है, 3 आदमी जहन्नम में नहीं जाएंगे। उनमें से एक वो आंख जो हराम देखने से रुक गई हो, और एक दूसरी हदीस में गलत देखने को आंखों का जिना करार दिया है। और गाना बजाना तो उसने इतना आम कर दिया है कि आज मदारिस और मसाजिद तो क्या, हरम मक्की और मदनी भी उससे महफूज न रहे। हालांकि हदीस पाक में आता है, गाना बजाना आखिरी जमाने में आम हो जाएगा। और झूठ तो इसने इतना फैला दिया है कि आज हर बात, चाहे वो दीनी बात हो या दुनियावी बात हो, बगैर तहकीक के यूं ही शेयर की जा रही है। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। बाज लोग तो ऐसे झूठे मैसेज भेजते हैं कि हमें खुद ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि इतने लोगों में शेयर कर दो, जन्नत की बशारत मिलेगी। हालांकि कुरान मजीद को आज 1444 साल पूरे हो चुके, लेकिन अभी तक उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं आया। और जब से ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आए हैं, उसके अंदर ऐसा आता ही रहता है कि इतने लोगों में शेयर करो और जन्नत की बशारत ले लो। इतना ही नहीं बल्कि उसने तो लोगों के घर तक को तबाह हो बर्बाद कर दिया। शोहर को शक था कि मेरी बीवी किसी से सेटिंग कर रही है, तो उसी वक्त शोहर ने अपने बीवी को तलाक दे दी। आजकल लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में अपने वालिदैन, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों से दूर होते चले गए। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस फितने के बारे में हमारी आंखें खोल दी। मुफ्ती साहब, अब हम आखिर में आपसे इतना ही मालूम करना चाहते हैं कि हम मोबाइल का इस्तेमाल करें तो कैसे करें। देखिए, आज के दौर में मोबाइल इंसान का ऐसा साथी बन गया है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम उसको अच्छी चीजों में इस्तेमाल करेंगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे दीनी, मिल्ली, समाजी, इस्लाही, अखलाकी बातें लोगों को बताई और पहुंचाई जा सकती है। और अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यही मोबाइल तमाम खराबियों और बुराइयों का जड़ बनेगा। अगर हम हमारे घरों और पाकीज़ा मुआशरे को बचाना चाहते हैं तो उसके गलत इस्तेमाल से हमको बचना होगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसके सही सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टीचर ने तलबा से पूछा, बेटो तुम क्या बनोगे? किसी ने लॉयर कहा, किसी ने टीचर का, किसी ने पायलट कहा, सबने अलग अलग कहा। एक बच्चा बड़ा ज़हीन समझदार था, वो खामोश था। तो उसे टीचर ने पूछा, बेटा तू क्यों खामोश हो, क्यों बोलते नहीं हो, तुम क्या बनना चाहते हो? तो उस ज़हीन बच्चे ने कहा, मैं मोबाइल फोन बनना चाहता हूँ। पूछा, अच्छा क्यों भाई मोबाइल फोन? तो कहा कि जब भी घर जाता हूँ तो मेरी माँ मोबाइल में मसरूफ, मेरी बहन मोबाइल में मसरूफ, मेरा भाई मोबाइल में मसरूफ, मेरा बाप मोबाइल में मसरूफ, हर कोई मोबाइल में लगा
लगा हुआ है तो मैं मोबाइल बनूंगा तो सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ तवज्जो देंगे और मुझे टाइम देंगे। लिहाजा दोस्तों बहुत बड़ा फितना बन चुका है, इसका इस्तेमाल अगर हम सही करेंगे तो इससे अल्लाह का कुर्ब भी मिल सकता है।